नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। इस साल सभी ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले। तो एक हाथ हमारे पास रीड करने के लिए आया है, आपके सामने इसको रीड करने वाले हैं जैसे बाकी वीडियोस में करते हैं, और देखेंगे इनका भविष्य कैसा है और आगे चलकर कैसा जीवन रहेगा। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप मैसेज के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, इस हाथ को पढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अपने स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं वो तो यहाँ पर जो है स्क्वायरिश ही बन रहा है। यहाँ पर हम 90% स्क्वायरिश कहेंगे, मतलब मेहनत करने की क्वालिटीज़ हाथ में नज़र आ रही हैं। 10% थोड़ी सी आलस्य है, लेकिन 90% मेहनत अच्छी दिख रही है। फिंगर्स की अगर प्लेसमेंट की बात करें तो फिंगर्स की प्लेसमेंट भी आपको ठीक ठाक नज़र आएगी। लंबी फिंगर्स हैं, हथेली के मुकाबले यहाँ पर अगर देखें तो फिंगर्स लंबी है, और कह सकते हैं कि जीवन में व्यक्ति कभी ना कभी कामयाब होगा और कामयाबी व्यक्ति को मिलेगी। ठीक है, जब फिंगर्स की लेंथ अच्छी होती है तो निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होती है। कहीं कहीं आपको फिंगर्स में गैप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वालिटी नज़र आ रही है। व्यक्ति अधिकतम फैसले खुद लेना ज़्यादा पसंद करता है, या फिर हम कह सकते हैं कभी कभी पैसे अधिक खर्च होने के कारण भी कभी कभी बनता है। पैसे हाथ में टिकने की समर्था थोड़ी सी कम हो जाती है जब फिंगर्स में आपको गैप नज़र आए। ठीक है, और अगर हम अंगूठों की या फिर बाकी फिंगर्स की बात करें तो थोड़ी सी आपको सूर्य की फिंगर बड़ी नज़र आएगी, गुरु से हल्की सी छोट बड़ी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहने की उम्मीद चांसेस है। लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी कम रहेंगी। फिंगर्स पे क्या हो रहा है कि खड़ी लाइनें भी है, मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा है, लोग जानने पहचानने वाले हैं, लेकिन कई कई आड़ी लाइनें भी हैं जो लड़ाई झगड़े का कारण या फिर एग्रेशन का कारण कभी कभी बन जाती हैं। व्यक्ति को गुस्सा एकदम से नहीं आएगा, जब आएगा तो बहुत तेज़ आता है। ठीक है, तो ये कारण बनता है। शनि की फिंगर की लंबाई अच्छी है, क्योंकि इसमें लेंथ आपको अच्छी दिख रही है, लंबी फिंगर है और टिल्टेशन नहीं है, तो धन के मामले में ये हाथ या फिर ये फिंगर काफ़ी शुभ है। आगे वाले टाइम में धन भी काफ़ी अच्छा जीवन में रहने की पूरी पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। हल्का सा कॉन्फिडेंस कम रह सकता है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता हल्की सी कम रह सकती है, क्योंकि फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अपनी बात को किसी के सामने रखने में कभी कभी परेशानी आती है, क्योंकि आपको थंब भी थोड़ा सा बड़ा होता हुआ नज़र दे नहीं आएगा। ठीक है, और ये दिक्कतें नज़र आएंगी। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ, थंब का पोर जो है आपको दिखेगा बहुत सी आड़ी रेखाओं से भरा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन थोड़ा इतना सेटिस्फेक्शन वाला नहीं रहेगा। ठीक है, और वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं माउंट्स की बात करूँ तो माउंट्स में अगर देखें तो गुरु पर्वत की जो स्पेस अच्छी खासी नहीं है, इतनी वैसे तो पिक्चर भी पूरी क्लियर नहीं है। यहाँ पर एक, हाँ, कह सकते हैं कि क्रॉस का सिंबल बनने का प्रयास हो रहा है, इस एंगल से हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखें तो इस यहाँ पिक्चर अच्छी नहीं है। अगर हम किसी और पिक्चर में हम देखें, थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो कोई और पिक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है, इसी से हमें देखना पड़ेगा। देखिए हाथ में वो थिकनेस नज़र आ रही है हमें, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें सक्सेस मिलने के चांस आपके बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि फिंगर जो लंबी थी और शनि फिंगर पर भाग्य रेखा, भले ही बदलाव इसका हो रहा है लेकिन भाग्य रेखा पहुंच रही है। देखिए यहाँ से भाग्य रेखा आपको यहाँ पर नज़र आई, और एक और भाग्य रेखा उठती हुई नज़र आ रही है यहाँ से। ठीक है, इस क्षेत्र से अगर आप ध्यान से देखें, इस क्षेत्र से भाग्य रेखा उत्पन्न हो रही है, तो भाग्य रेखा
भले ही नई है, लेकिन भाग्य रेखा का शनि पर्वत पर पहुंचना अपने आप में एक शुभ साइन होता है, और ये पहुंच रही है। यहाँ पर सूर्य पर्वत पर अगर देखें, सूर्य पर्वत पर दबाव नहीं है, फ्लैट माउंट हो रहा है। एक सूर्य रेखा आपको बिल्कुल एक सिंगल सी लाइन आपको बनती हुई दिखेगी, कोई काट छाट नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर एक नॉलेज की रेखा, एक शिक्षा की रेखा बन रही है, तो व्यक्तिगत नॉलेज शिक्षा वो दिख रही है। ठीक है, बुध का पर्वत ठीक है, इस पे कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन नहीं है। अगर बात करें, यहाँ पर मैं बात करूँ शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत पर बहुत सी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जो व्यक्ति को जीवन में मौके माफ़ कीजिएगा, मौके काफ़ी अच्छे देंगी, और मौके काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और जीवन में कह सकते हैं कि व्यक्ति वो भौतिक सुख भी भोगेगा जो उसको भोगना चाहिए। ठीक है, ऐशो आराम जो लग्जरियस चीज़ें होती है उसका सो भी भोगने के योग है, क्योंकि इसको स्पेस अच्छी मिल रही है, कोई दबा हुआ माउंट नहीं है, आइडियल माउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ, हल्की सी रेखाएं जो है आड़ी भी नज़र आएंगी, जो चिंताओं का कारण बन सकती हैं। इनको मैं रिकमेंड करूँगा अपने अग्रेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा करें। ठीक है, क्योंकि उसी से नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करूँ चंद्र पर्वत पे, चंद्र पर्वत कोई ऐसे स्पेसिफिक साइन नहीं है, ठीक है, चंद्र माउंट कोई ऐसा दोष नहीं। अगर हम रेखाओं की बात कर लें, तो रेखाओं में क्या हो रहा है कि अगर भाग्य रेखा के साथ आप जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा का जो एंडिंग पॉइंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, थोड़ी सी बाहर की तरफ आपको होता हुआ दिखेगा। जीवन रेखा थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई आपको दिख रही है, जिसकी वजह से शुक्र पर्वत को स्पेस ज़्यादा मिलने के कारण ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर प्रोफेशन काम ऐसा इनका होता है, तो घर से दूर रहकर ही रोजी रोटी कमाने का योग बनेगा। ठीक है, अगर प्रोग्रेस रेखाओं की बात करें, तो प्रोग्रेस रेखा एक हल्की सी आपको इस एज में नज़र आएगी। ठीक है, एज बन रही है 28 से 26 के बीच में, और कोई प्रोग्रेस रेखा हाथ पे नज़र नहीं आ रही है। राहु रेखाएं ज़्यादा है, देखिए ये एक रेखा इसने इस काटा, ये कम से कम एज बन रही है 30 के आसपास। एक और बहुत बड़ी रेखा जो है शुक्र पर्वत से या फिर मंगल क्षेत्र से आती हुई आपको दिखेगी, जिसने जीवन रेखा को, भाग्य रेखा को और माइंड लाइन को काट के आगे जा रही है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। ये जो एज बन रही है, कम से कम मान के चलेगी 38 की एज यहाँ पर बन रही है, 37 से 38 की एज में, अब मान 36 से 38 की एज में आसपास नुकसान होने के चांसेस हैं। ऐसा नुकसान जो काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेशन में डालेगा, और काफ़ी ज़्यादा वो आहत पहुंचाएगा, सभी चीज़ें नुकसान में जाएंगी उस एज में। ठीक है, और कोई ऐसा दोष नहीं है। उसके बाद एक यब का निशान यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा प्रॉब्लमें हो सकती हैं, जल्दी इन्फेक्शन वगैरह पकड़ लेता है, कोई बीमारी हो जो है जल्दी पकड़ लेती है। उस तरह के से जो इम्यूनिटी है नहीं रह पाती है जीवन में। ठीक है, जीवन रेखा ऐसी नज़र आ रही है। अगर भाग्य रेखा की बात करें, तो भाग्य रेखा का जो मुख है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ही जीवन रेखा से हो रही है, या फिर स्टार्टिंग ही इस पीरियड से हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाग्य रेखा ठीक है, इसमें कोई काट छाट नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल सिंपल भाग्य रेखा है, और व्यक्ति अपने दम पर ही सक्सेस पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी और की सहायता से, ऐसा नहीं है, अपने दम पर, अपनी मेहनत के नज़रिए से ही सक्सेस पाने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आगे चलकर भाग्य रेखा मैंने आपको बताया डबल हो रही है इस एज में। एक भाग्य रेखा तो चली 45-40 के आसपास, उसके बाद 40-42 की एज में ही एक अलग से भाग्य रेखा जुड़ रही है। तो असल में जो फ़ायदा और ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है, वो अप्रॉक्स मान के चले कि 32 के बाद ही नज़र आ रही है। ठीक है, 32 के बाद ही वो ग्रोथ यहाँ पर हाथ में नज़र आती हुई दिखेगी। भाग्य रेखा देख लिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर माइलैंड की, तो माइलैंड ठीक है, यहाँ से चली, लेकिन थोड़ी सी डिक्लाइन भी हो रही है, जिसकी वजह से इमेजिनेशन थोड़ी सी रह सकती है जीवन में। व्यक्ति बार बार प्लान्स में बदलाव करता रहता है, या फिर इमेजिनेशन होने के कारण व्यक्ति फोकस नहीं रह पाता है। ठीक है, तो वो कमी हाथ में नज़र आ रही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की कमी वो चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है,
अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा में भी आपको थिकनेस नज़र नहीं आएगी। देखिए पहले तो सिंगल हृदय रेखा आपको यही नज़र आई, उसके बाद डबल होती हुई दिख रही है थोड़ी सी, इसका जो फैलाव है वो होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि आंतरिक रोग होने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, आंतरिक रोग, जिस रोग का थोड़ा पता नहीं चलता है, बहुत सी टेस्ट वगैरह करवाने के बाद वो चीज़ें पता चलती हैं। सांस से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस या फिर स्किन से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस हैं। हालांकि इसका जो मुख है हृदय लाइन का, हार्ट लाइन का, ये गुरु पर्वत की तरफ है, तो ईमानदारी से अपने रिश्तों नातों को निभाएंगे, कोई ऐसा नहीं है प्रॉब्लम रिश्तों नातों में, या फिर हम कह सकते हैं व्यक्ति ईमानदार है, तो वो उसका फल इनको 32 के बाद देखने को मिलेगा। भाग्य रेखा अच्छी है, धन रेखा अच्छी है, तो धन के मामले में चीज़ अच्छी होंगी और ओवरऑल हाथ अच्छा है। थोड़ा सा अग्रेशन को कंट्रोल करें, तब यहाँ पर जो सभी सुख आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जॉब वगैरह की अगर, क्योंकि सूर्य इनका अच्छा है, सूर्य पे कोई ऐसा दोष नहीं है, भाग्य रेखा जिनको सिंपल है। हाँ, प्रोग्रेस रेखाएं कोई ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर मैं चांसेस दूँगा 50-50% यहाँ पर जो है दोनों क्षेत्र में ट्राई कर सकते हैं। दोनों में आपको जॉब देखने को मिलेगी, प्राइवेट क्षेत्र में भी और गवर्नमेंट क्षेत्र में भी। ठीक है, इसको आप शेयर करें वीडियो को, और आप हमेशा जुड़ने के लिए व्हाट्सअप नंबर आप कॉल जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।